गाइस कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 12 प्रिपरेशन टिप्स कंप्लीट गाइड एंड स्ट्रेटजी। वो भी आप मिड अक्टूबर से जनवरी के बीच में कैसे अपना 75 टू 80% नंबर ला सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा टाइम है। इसमें आप 90 या 99 95% लाने में थोड़ी मुश्किल होगी, आपको कुछ ज़्यादा ही मेहनत करने पड़ेंगे। फिर भी मैं आपको 75 टू 80%, 80 टू 85% नंबर लाने तक का मदद कर सकता हूँ, आपको गाइड कर सकता हूँ। सिंपल सा तरीका है, मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक बताऊँगा, उसको आप अपना फॉलो करें। मैं आपको कुछ रूटीन्स दूंगा और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक वगैरह दूंगा, उनको आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका आराम से 80 प्लस या 85 प्लस नंबर आ जाएंगे। तो सिंपल से मैं आपको अपने जितने भी मैंने नोट्स वगैरह बनाए हैं वो भी आपसे शेयर करता रहूँगा। मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाया हूँ, उस पर आपको दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। तो मैंने अभी इस चैनल पर नया ही वीडियो अपलोड करना ही शुरू किया है, ताकि आप सबको इंग्लिश मीडियम में कोई दिक्कत ना हो। मैंने देखा है यूट्यूब पे बहुत कम जगह ही इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है। मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक वगैरह, उसका वन शॉट वगैरह देख लेंगे आप यूट्यूब पे। वन शॉट तो बहुत सारे हैं, आप वहाँ पे यूट्यूब से जाके आराम से देख सकते हैं। मैं आपको कुछ टॉपिक बताऊँगा, चैप्टर्स बताऊँगा और उसके टॉपिक भी बताऊँगा, ताकि आपको आसानी से कम समय में पढ़ने में दिक्कत ना हो। बहुत आसान है, मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक बताऊँगा, वो भी आपको मिड अक्टूबर से लेकर जनवरी तक का एक मैं आपको टाइम टेबल दूंगा, उसको फॉलो करना है। ज़्यादा नहीं, आप उसमें से टाइम रिड्यूस भी कर सकते हैं। मैं आपको वो जॉब टेबल दूंगा तो अपने हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर लेंगे। उसमें अगर 3 घंटे के तक नहीं पढ़ पाएंगे लगातार, उसमें ब्रेक वगैरह सब ले सकते हैं आप बीच में। 25 मिनट का, हर 25 मिनट का या 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। उसके बाद उसमें जितने भी, अगर आपसे 3 घंटे पढ़ाई नहीं हो पाएंगे तो आप 2 ही घंटे कर लेंगे एक सब्जेक्ट के लिए, लेकिन आपको 2 घंटे मिनिमम रखना है। 2 घंटे से ऊपर 3 घंटे भी कर सकते हैं आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मिनिमम 2 घंटे रखना ही है। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि मैं यहाँ पर आपको टॉपिक वगैरह तो दूंगा ही, नोट्स वगैरह भी शेयर करूँगा, सब कुछ शेयर करूँगा। तो मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ कि वैसे क्या है नोट्स वगैरह, और टाइम टेबल बताऊंगा कि अक्टूबर से दिसंबर तक के बीच में आपको कैसे पूरा तैयारी करना है, कैसे अपना टाइम टेबल बांटना है। तो मैं अपने नेक्स्ट पेज में चलता हूँ, यहाँ पर ये टाइम टेबल मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये फिजिक्स का एक यहाँ पर टोटल चैप्टर है। यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजिक्स अप्रोक्स 50 से 60 वेटेज रखने वाला ये सब चैप्टर है, जिसको मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करूँगा ये सब चैप्टर। उसके बाद इसके नीचे है 20 से 30% का वेटेज रखता है, 20 से 30% का वेटेज रखता है, और उसके नीचे 20% ये डेडली है। इसको आप तैयारी ना भी करें तो चलेगा, यहाँ पर आप इससे 20 से 30 नंबर इससे आ जाएंगे, और 50 से 60 नंबर, यानी कि 50 और 20 70 नंबर आपका ऐसे आ जाएंगे। 70 नंबर आ जाएंगे। अगर आपका 60 में मिनिमम 50 है, इसमें 30 मानते हैं तो 80 नंबर तक आ सकता है। इसमें से अगर आपका कोई चैप्टर हो गया होगा तो उसमें आपको मान लें 90 तक आ जाएगा। 80 टू 90 के बीच में आपका नंबर आसानी से आ जाएगा इसका तैयारी करने के बाद। मैं आपको ये सब नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाता चलूँ केमिस्ट्री और मैथ के भी। तो मैथ के इंपॉर्टेंट चैप्टर आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेंस का है। मेंस के लिए मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी इसमें से कुछ चैप्टर मेंस के हैं, बाकी मैक्सिमम तो मेंस और एडवांस के मैथ के सेम ही होते हैं। मेंस और बोर्ड का मैथ के लिए सेम ही होते हैं। यहाँ पर केमिस्ट्री में आपको कुछ चैप्टर है मेंस के, लेकिन इसमें से केमिकल बॉन्डिंग वगैरह, उसके बाद फिर इनऑर्गेनिक से एक दो चैप्टर आते हैं, जैसे डी एंड ए ब्लॉक वगैरह आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका टॉपिक भी मैंने तैयार करके रखा है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको टाइम टेबल दिखाता हूँ। टाइम टेबल को मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा कैसे करना है। जैसे आपको बोर्ड का तैयारी करना है, तो बोर्ड के लिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं 45 डेज इंटर बोर्ड, यानी कि आप नवंबर से लेकर दिसंबर, यानी
आप 60 डेज ले सकते हैं, क्योंकि मैंने दिसंबर का 30 दिन और नवंबर का 15 दिन ही लिया बोर्ड के लिए। बहुत सिंपल सा है, बस आपका नोट्स कंप्लीट होना चाहिए और डेरिवेशन वगैरह आपका सब कुछ लिखा होना चाहिए। उसमें मैं आपको बताता हूँ टोटल 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में जैसे मैं आपको ऊपर तक ले आता हूँ, ऊपर में सब लिखा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सितंबर से जोड़ा था, लेकिन आपके पास यहाँ से अभी अक्टूबर में भी 20 दिन आपका ख़त्म हो चुका है, यानी 10 दिन। 60 है इधर, 70 दिन में आपको कंप्लीट करना है। 70 दिन में कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इसमें 120 में से 70 दिन आपका बचा है। 70 में से आपको यहाँ पर 5 8, यहाँ से 10, 70 में से 10 जाएगा तो बचेगा 60, में से 8 जाएगा तो 52, फिर 52 में से 10 जाएगा तो आपका बचेगा 42, में से 5 जाएगा तो लगभग आपका 40 के आसपास के दिन बचते हैं। वही 45 डेज मैंने जितना आपको नीचे दिया है वही टारगेट है आपका। सिंपल से आपको 45 डेज 60 डेज मान लीजिए आप, वहाँ से आप 60 डेज में से आपको बचता एक दिन का आपको बताते हैं। यहाँ पर एक दिन में होता है टोटल 24 हावर। 24 आवर में से आपको 7 हावर या 6 आवर आपको सोना है, कैसे भी 6 घंटा आपको सोना है, ताकि आपका दिमाग सही से काम कर सके जब आप पढ़ाई करें तो सुबह सुबह उठ के। आपको कुछ नहीं करना है। 17 में से आपको 2 घंटे डेली निकालना है, डेली शॉर्ट नोट्स रिवीजन के लिए 2 घंटे डेली शॉर्ट नोट डेली पढ़ना है आपको। शॉर्ट नोट्स मीन्स फार्मूला वगैरह आपको डेली पढ़ना है। उसके बाद मैथ के एनसीईआरटी सॉल्विंग के लिए आपको 4 घंटा पर डे। 4 घंटा नहीं होता तो आप 3 आवर 2 आवर भी कर सकते हैं, अब इसमें कोई ये नहीं है, 2 आवर कर सकते हैं। उसके बाद फिर फिजिक्स का रिमेंबर करना है टॉपिक, जैसे क्वेश्चन वगैरह याद करना है, डेरिवेशन याद करना है। डेरिवेशन का तो आपको रटना ही पड़ेगा, उसका भी मैंने पीडीएफ वगैरह बना कर रख लिया है। आपको बस अगले वीडियो में मैं प्रोवाइड करूँगा, इसके अगले वीडियो में। उसके बाद यहाँ पर केमिस्ट्री का टॉपिक है 3 घंटे के लिए। यहाँ पर उर्दू का है, आपका जो भी सब्जेक्ट हो यहाँ पर एक्स्ट्रा में। मेरा तो उर्दू और इंग्लिश था उस टाइम में, मैंने जिससे प्रोवाइड किया, जिससे ये बनवाया है, इसमें मैंने 2 ही सब्जेक्ट लिया, उर्दू और इंग्लिश। आप यहाँ पर जो भी है, हिंदी है आपका, जो भी वगैरह है, इंग्लिश हो चाहे आपका जो भी हो, उस सब को सिर्फ 1 घंटा देना है आपको दिन में। एक दिन का सिर्फ 1 घंटा ही देना है। 1 घंटा में आपका ये जो भी अलग से सब्जेक्ट है पीसीएम के अलावा जो भी है आपका, वो आप कर सकते हैं। पीसीबी या पीसीएम के अलावा जो भी हो आप कंप्लीट कर सकते हैं आराम से। 1 ही घंटा दे, आपका 1 ही घंटा में टोटल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं बात कर दूं यहाँ पर आपका टोटल घंटे कितने बचेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर 2 घंटे डेली देते हैं तो आपके पास फिर बचेगा 15 आवर। यहाँ पर 15 में से फिर 2 घंटे 3 घंटे आप इसको देंगे। 3 घंटे देने के बाद आपके पास बचेंगे सिर्फ यहाँ पर 12 घंटा। 12 घंटा में से फिर यहाँ पर आप इसको 3 घंटा देंगे, फिर बचेगा 9 घंटा। 9 घंटा, फिर 9 घंटे में से 3 घंटा देंगे तो फिर यहाँ पर बचेगा 6 घंटा। फिर यहाँ पर 6 में से 2 घंटा इधर देंगे ये दोनों के लिए, आपके पास बचेंगे 3 घंटा। आप इस 3 घंटा को यूटिलाइज़ करें, या फिर इसमें ब्रेक यानी कि शाम में आप खेलने वगैरह के लिए निकल सकते हैं। इतना भी स्ट्रेस नहीं लेना है, फ्री रहना है आराम से। मैं आपको जैसे जैसे प्रोवाइड करूँगा वैसे वैसे आप नोट्स लेके आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ से इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से याद कर ले, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं। मैं स्क्रीन साफ़ कर देता हूँ। ये सब देख ले, आराम से नोट कर ले कहीं कॉपी वगैरह पे, ताकि आपको बाद में इससे परेशानी ना हो, बाद में आपको इसको खोजने में दिक्कत ना हो। उसके बाद मैं आपको टोटल टाइम टेबल दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पूरा टाइम टेबल तैयार कर रखा है आपके लिए। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना है। सुबह आप 4 बजे उठना है, कैसे भी करके आप नवंबर तक तो अब तो आपको सुबह 4 बजे उठना ही पड़ेगा, ताकि आप आराम से फ्रेश फील कर सके। फ्रेश फील करने के बाद सुबह सुबह आपको उठना है, एकदम सवेरे सवेरे उठना है। आपको क्या करना है, 4 बजे उठ जाना है, कैसे भी करके 4 बजे कैसे भी करके उठ जाना है। 4 से 4:30 हो जाए सही है, लेकिन आपको 4:30 तक कैसे भी उठना है, ठीक है। फ्रेश होना है, आपको प्रे वगैरह कर लेना है। जो भी आप जिस मज़हब से हो आप अपना प्रे कर लें। प्रे करने के बाद आपको सिंपल से 5 बजे बैठ जाना है। 4:30 बजे भी आप बैठ सकते हैं, अगर 4 बजे उठ गए हैं तो 4:30 बजे आप बैठ जाएंगे। 4 बजे नहीं उठ पाए किसी कारण से, 4:30 बजे आप उठें, तो आप प्रे वगैरह फ्रेश वगैरह होकर
प्रे वगैरह करके आप 5 बजे बैठ सकते हैं। 5 बजे बैठने के बाद आपको बस मैथ ऑब्जेक्टिव रिवाइज करना है। मैथ ऑब्जेक्टिव एकदम रट लेना है आपको, मैथ ऑब्जेक्टिव रटना है 1.5 घंटा, यहाँ पर 5 से 6:30 1.5 घंटा मैथ ऑब्जेक्टिव रटना है। फिर 6:30 से 7:30 में आपको फिजिक्स ऑब्जेक्टिव रटना है। यहाँ पर आप सब देख सकते हैं यहाँ पर 2-2.5 घंटा हो चुका है। इसमें आप इसमें हर 25 मिनट पे आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है। हर 25 मिनट में 5 मिनट का ब्रेक लेना है, ठीक है। टोटल हर 25 मिनट में 5 मिनट का ब्रेक लेना है। उसके बाद आपको ये पूरा कर लेने के बाद आपको एक बिग ब्रेक लेना है, लॉन्ग ब्रेक 15 मिनट का। बाहर जाना है, नाश्ता वगैरह आपको अगर इतना सवेरे करते हैं 7:30 बजे के आसपास तो नाश्ता कर लेंगे। नाश्ता नहीं अगर करते तो आप आराम से बाहर से फ्रेश फील करके आए, नाश्ता कर ही लेता, क्योंकि अगला जो आपका ब्रेक आएगा वो 1.5 घंटे के बाद आने वाला है, 1 घंटे 15 मिनट के बाद। अगर आपका टाइम 9 बजे के आसपास है तो ये आपके लिए बेस्ट है। आप उस टाइम में जाकर, जब आपको 7:30 बजे के आसपास में ब्रेक मिलेगा, उस टाइम में आप जाकर माइंड फ्रेश करके आ सकते हैं। मोबाइल वगैरह ना चलाएं, उस टाइम में आप जाएँ माइंड फ्रेश करके आएँ। उसके बाद फिर यहाँ पर फिर 7:45 में आपको बैठ जाना है, जैसे यहाँ पर फिर आपको 7:45 में बैठ जाना है। 7:45 में बैठने का केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव पूरा पढ़ लेना है। केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव को पूरा रट लेना है, एकदम एक से एक चीज़ रट लेना है आपको। ऑब्जेक्टिव में वहाँ पर क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव में होता है वहाँ पर शॉर्ट नोट्स के तरह एक बना रहता है, उसको तो पूरा रट ही जाना है, क्योंकि आप अभी तक तो पढ़े नहीं होंगे कुछ, जब जिसके कारण आपको बहुत सारे दिक्कत आएंगे। जिस कारण केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव पढ़ने से पहले कैसे भी करके आप वो उस नोट्स को पूरा एक दिन बैठ के, एक दिन इस 1 घंटा में बैठ के एक दिन आराम से उसको ख़त्म कर दें। ख़त्म करने के बाद आपको 1 घंटा होने के बाद फिर आप ब्रेक ले, इसमें जाके आप अपना नाश्ता कर ले इसमें। उसके बाद नाश्ता करने के बाद फिर आप बैठे 2 घंटा, क्योंकि नाश्ता करने के बाद आपको 2 घंटा बैठना है फिजिक्स के लिए आपको स्पेशल। तो इसीलिए आप इसमें कैसे भी करके नाश्ता कर ले टाइम निकाल के। टाइम 15 मिनट है, 15 मिनट में तो नाश्ता आराम से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बैठ जाना है 9 से 11 के लिए। 9 से 11 में बैठना है आपको। यहाँ पर देख सकते हैं फिजिक्स पढ़ना है आपको। इसमें 2 घंटे के फिजिक्स, यानी कि इसमें आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन वगैरह बनाने हैं। टोटल एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप चैप्टर वाइज बनाएंगे। मैं आपको इसके लिए टॉपिक वगैरह प्रोवाइड करूँगा, कौन कौन से टॉपिक से आपको, कौन कौन से चैप्टर से आपको पढ़ने हैं अभी से, क्योंकि बहुत टाइम कम है इसमें। अगर आप सब चैप्टर पढ़ना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा आपसे, कभी नहीं होगा। इसलिए मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 11 से लेकर 1 तक आपको केमिस्ट्री पढ़ना है। बीच में 15 मिनट का फिर गैप है, उसमें भी आप जाकर घूम के आ सकते हैं, कहीं से फ्रेश वगैरह होकर आ सकते हैं, मुँह हाथ धोकर आ सकते हैं, क्योंकि इस 2 घंटे के बीच में आपको नींद वगैरह भी आ सकती है। इसलिए पानी वगैरह या थोड़ा सा कुछ खाने वगैरह का लेकर रखे रहें, खाते रहें और पानी पीते रहें, अपने शरीर को हाइड्रेट करते रहें। फिर यहाँ से 15 मिनट का ब्रेक के बाद फिर 11:15 में बैठना है आपको, केमिस्ट्री की तैयारी करना है। केमिस्ट्री की तैयारी करने के बाद आपको फिर से ब्रेक लेना है। 2 घंटे बाद फिर से आपको 1 घंटा का ब्रेक लेना है। 1:15 से लेकर 2:15 तक आपको ब्रेक लेना है। उसमें आप प्रे वगैरह कर सकते हैं अगर आप मुस्लिम हैं तो, नहीं तो अगर आप हिंदू हैं तो आप जाकर खाना वगैरह खा सकते हैं। उस टाइम में आप फ्रेश कर सकते हैं या फिर 1 घंटा आप सो सकते हैं। सबसे अच्छी बात, आप उसमें 45 मिनट सो जाएं। 45 मिनट सोने के बाद उठें, फ्रेश वगैरह हों, उसके बाद फिर खाना वगैरह खाएं। खाना खाने के बाद फिर आपको 2:15 में बैठ जाना है। खाना खाने के बाद फिर आपको 2:15 में बैठ जाना है। 2:15 से 3:30 का टाइम मिलेगा आपको। उसमें मैथ पढ़ना है। मैथ में खूब क्वेश्चन बनाना है। डेरिवेशन तो करते ही रहना है आपको, साथ में हर चैप्टर का साथ में डेरिवेशन वगैरह सब करते चलना है। उसके बाद फिर आपको ब्रेक लेना है 45 मिनट का। फिर आपको जाकर प्रेयर वगैरह करना है। प्रेयर नहीं, अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो आप जाकर आराम से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। 45 मिनट शाम के 3:30 से 4 बजे तक अपना घूम सकते हैं कहीं भी, माइंड फ्रेश करने के लिए। माइंड फ्रेश करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे और आपको जो भी याद करे तो वो सब याद होता रहे आपको आसानी से। उसके बाद नेक्स्ट में आपको 45 मिनट जैसे ही ब्रेक ख़त्म होता है आपको बैठ जाना है पढ़ाई के लिए। फिर 4:15 से लेकर 5:30 बजे तक आपको फिर से मैथ बनाना है। मैथ आपको बहुत ज़रूरी है। मैथ बनाना है आपको। मैथ में 80% अगर आप ले आते हैं, 80 से 85% ले आते हैं तो आपका 400 प्लस मार्क्स है।
क्योंकि मैथ बहुत टफ होता है। इसमें अगर आप 80 प्लस ले आएँ तो आपका 400 प्लस मार्क्स तो जाएगा ये, तो इसमें 100% है। उसके बाद फिर आपको 30 मिनट्स का ब्रेक लेना है इसमें। 30 मिनट्स का ब्रेक लेने के बाद फिर आप इसमें प्रेयर वगैरह कर सकते हैं। प्रेयर करने के बाद आप अपना घूम वगैरह सकते हैं, नॉन मुस्लिम वगैरह घूम सकते हैं। उसके बाद फिर आपको मैं बताता चलूँ, प्रेयर करने के बाद फिर आपको 6:30 में इसमें बैठ जाना है। 6:30 से 7:30 1 घंटा आपको फिर से मैथ ऑब्जेक्टिव बनाना है। ऑब्जेक्टिव वगैरह तो रटते रहना, ऑब्जेक्टिव को छोड़ना नहीं। ऑब्जेक्टिव से आपका 250 के नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें से आपको 200 नंबर तो लाना ही पड़ेगा। 200 200 तो मैंने बता ही दिया, लेकिन आपको कोशिश करना है कि 210 से 230 तक आपको कैसे भी लाना है। कोशिश यही करना है, कोशिश बहुत ज़रूर करना। उसके बाद फिर यहाँ पर 45 मिनट्स का ब्रेक है। आप यहाँ पर प्रेयर कर सकते हैं, या फिर आप माइंड फ्रेश करते हैं, या फिर आप इस ब्रेक को रिड्यूस भी कर सकते हैं। मैं जितना भी ब्रेक बताया ऊपर में, आप उसको रिड्यूस वगैरह भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जो इसमें पढ़ाई है उसको रिड्यूस नहीं करना है आपको। 2 घंटे की तो है, आप उसको रिड्यूस करेंगे तो फिर आप उम्मीद ही छोड़ दीजिए, आपसे नहीं हो पाएगा 80 to 85% प्लस। उसके बाद फिर यहाँ पर ब्रेक को घटाना चाहे तो आप रिड्यूस कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर आपका ये 8:15 से 9 बजे तक आप फिर इसमें केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। 8:15 से 9 बजे तक केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, रट जाना है एकदम उसका नोट्स वगैरह। उसके बाद ऑब्जेक्टिव को पढ़ना है, उसमें को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको उसमें आंसर मिला लेना है अपना। उसके बाद फिर इसमें 10 मिनट का ही ब्रेक लेना है, क्योंकि ये रात हो गया तो उसमें टहलना वगैरह तो नहीं है। आप बस थोड़ा 10 मिनट के लिए बाहर जाएं, छत पर वगैरह कहीं भी आप टहल कर माइंड फ्रेश करके आ सकते हैं। फिर 9:10 में बैठना है, 9:10 से 9:45 तक बैठ जाना है। फिर 9:45 तक आधा घंटा आप आराम से फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं। उसमें फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव याद कर लें। उसके बाद आपको 9:45 से 10:15 तक ब्रेक नहीं लेना है। यहाँ पर 9:45 से 10:15, अगर आप ब्रेक लेना चाहें तो 5 मिनट का ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सोना भी पड़ेगा। इसलिए 9:45 से 10:15 तक आपको अपना जो भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है उसको अपना, ये जैसे पीसीएम के अलावा, पीसीएम के अलावा जो भी हो आप उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ से उसको रिमेंबर करेंगे, उसके राइटर वगैरह का नाम पढ़ेंगे, उसमें जो भी लिखा हुआ कहानी उसको पढ़ेंगे। आप पढ़ने का तो टाइम नहीं, आप सीधा क्वेश्चन याद करेंगे और राइटर वगैरह का नाम याद करेंगे। पर अगर याद करने से अच्छा तो आप कहानी पढ़ते, लेकिन आपको एक दिन में कहानी ख़त्म करना पड़ेगा। 2 चैप्टर तो कम से कम ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि आपका उस टाइम में टाइम नहीं होगा अभी। इसीलिए उसके बाद फिर 10:15 से 10:45 तक आपको फिर से अपना एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को देना है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, मैंने आपको टोटल पूरा टाइम टेबल बता दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आसानी से। यहाँ पर मैं आपको ये सब इरेज कर देता हूँ, ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में कोई भी परेशानी वगैरह नहीं हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पूरे टाइम टेबल का। ये टाइम टेबल मुझे बेस्ट लगता है। इससे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका 100 आउट ऑफ 100 10% है कि आपका 400 प्लस तो जाएगा। ये आप लिख के ले सकते हैं। हर सब्जेक्ट में 75 टू 85 नंबर तो जाएंगे ही, इतना आप लिख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको जो टॉपिक प्रोवाइड करूँगा उसके सहायता से तो और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आप। इसीलिए मैंने मिनिमम 400 प्लस का टारगेट रखा है आप लोगों के लिए। आप लोग भी अपना अपना टारगेट बना लें। मैं आपको सारे इम्पोर्टेंट चैप्टर एंड टॉपिक प्रोवाइड करूँगा, टोटल जो भी इम्पॉर्टेंट होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी चैप्टर उठा के दे दूँगा, सब एनालाइज़ किया हुआ है। मैंने बहुत सारे मेंटर्स वगैरह से लिया है, जैसे कि बहुत सारे टीचर्स वगैरह से ये देखा है, उसका यूट्यूब पे वगैरह देखा है, क्वेश्चन बैंक एनालाइज़ किया है। ये सब एनालाइज़ करने के बाद मैंने टॉपिक और ये चैप्टर बहुत ही मुश्किल से एनालाइज़ करके बनाया है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में वो सब प्रोवाइड कर देंगे। इसमें मैंने आपको ये प्रोवाइड किया है, टाइम टेबल प्रोवाइड कर दिया है, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि हम इस पर आपको इंग्लिश मीडियम में प्रिपरेशन कराएंगे। इस पर आपको हम इंग्लिश मीडियम में प्रिपरेशन कराएंगे। यहाँ पर आपको हम
इंग्लिश मीडियम में प्रिपरेशन कराएंगे। इस चैनल पे आपको इंग्लिश मीडियम में प्रिपरेशन कराए जाएंगे। हिंदी मीडियम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह, इम्पोर्टेंट चैप्टर वगैरह मैं बता दूंगा, बस मैं उसके बारे में बता दूंगा। नोट्स वगैरह मैं प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा। इंग्लिश मीडियम में मैं आपको सारे चीज़ प्रोवाइड कर सकता हूँ, सब चीज़ मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा। इंग्लिश मीडियम में सब चीज़, टोटल चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको टोटल चीज़ प्रोवाइड करूँगा, आप आराम से बस बैठ कर, कोई नो डिस्ट्रैक्शन। मैं आपको ऐप वगैरह का भी एक बताऊँगा, 2-3 ऐप जिससे आप डिस्ट्रैक्शन को दूर कर सकते हैं। वो आपके मोबाइल का एक्सेस ले लेगा, उसके बाद फिर आपको मिनिमम से मिनिमम ऐप यूज़ करने के लिए सजेस्ट करेगा। आप अगर आप चाहते हैं कि 400 प्लस आए तो आप वो सब ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो मैं आपको आगे रिकमेंड करूँगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि मैं ये चैनल क्यों क्रिएट किया हूँ और इस पर क्यों आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लें, ताकि मैं आपको आगे भी ये सब प्रोवाइड करते रहूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको इंग्लिश मीडियम से पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, और ये मेरा पहला वीडियो या दूसरा वीडियो है जिसमें जो मैंने इस चैनल पर अपलोड किया है। तो आप आराम से बस तैयारी करें, मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दूँगा। आप आराम से वहाँ से 80 टू 90% स्कोर कर सकते हैं। 90 नहीं तो 85% तो स्कोर कर ही लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाएगा। मिड अक्टूबर से जनवरी तक के सफ़र का मैं आपका साथ दूंगा, आपके साथ रहूँगा। ये वीडियो आपके लिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे साबित हो, आपके लिए हेल्पफुल साबित हो, और ये चैनल आपको सक्सेस कर दे 400 प्लस नंबर लाने में। तो शुक्रिया, थैंक यू।